गोभी को चूल्हे पे रखते ही आप हैरान रह जाएंगे। और इस वीडियो में ऐसी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपके छोटे छोटे काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ही सीखने की चीज़ें मिलेंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। तो इस तरह से आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो को आपने फिर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह चार्जर से रिलेटेड है। पहले भी मैंने चार्जर से आपको बहुत सारी टिप्स बताई हैं कि जब भी हम इन्हें इस तरह से उतार के रखते हैं तो इस तरह इसमें जो शुरू से होता है तो इसकी लिड जो है वो ख़राब हो जाती है और वो टूट भी जाती है। आज आपके साथ ऐसी जो टिप है वो शेयर करूंगी जिससे आप की जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको कोई सी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपका चार्जर जो है वो ख़राब होगा। तो आपने इस तरह से जो टिश्यू रोल होते हैं इस तरह हमारे घर में हम लेके आते हैं, उसमें से इस तरह के जो है वो निकल आते हैं रोल। तो हमने उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना। आपने दोनों साइडों से इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है। तो चार्जर को आपने इस तरह से यानी इसके अंदर से इस तरह गुजारना है। गुजारने के बाद फिर इसको इसके अंदर डाल देना है जो मैंने कट लगाया है। आपने फिर इसको इसके ऊपर लपेट देना है कि इसके तरह से फिर दूसरी साइड को से भी आपने कट के अंदर इस तरह से डाल देना है। ये देखें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, आपका चार्जर बिल्कुल महफूज रहेगा और इस तरह से आपका चार्जर की लिड जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से आपने चार्जर को कभी भी खुला नहीं रखना, इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा जो है पैसे ज़ाया होंगे। चार्जर भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो आप इनको संभाल के ही रखा करें। मैंने दोबारा से फिर आपको इस तरह से दिखाया है कि किस तरह से आपने इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपने इसको करके तो इसके ऊपर रख देना है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह पैंट से रिलेटेड है कि जब भी हम बच्चों की पैंट लेके आते हैं तो उसकी वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, चाहे इसमें इलास्टिक ही क्यों ना हो। हम इलास्टिक भी इसकी अगर सेट कर दें अंदर से तो फिर भी ये बहुत लूज़ होती है, बार बार नीचे उतरती है। तो आज मैं आपको पैंट का ऐसी लूज़ यानी इसको टाइट करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे लूज़ पैंट जो है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद ही घर में इस पैंट को आसानी से सही कर लेंगे। इसकी वेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने इस तरह सुई ले लेनी है, उसमें धागा डाल लेना है। धागा डालने के बाद आपने इस तरह से पैंट के दोनों साइडों पे जहाँ बटन लगा होता है ना आगे वाली साइड पे, आपने आगे वाली साइड पे इस तरह से करना है। पीछे वाली साइड पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब बच्चे लेटते हैं तो वहाँ फिर ये पीछे से उनके ये चुभता है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपने इस तरह सुई को एक साइड से निकाल के दूसरी साइड से आपने गुजारना है। इसी तरह से ये देखें जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो आपने इसी तरह इसमें लंबे लंबे से टांके लगा लेने हैं। फिर आप यहाँ तक चाहें आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मैंने भी इसी तरह से लगाए हैं। यहाँ जिप है, वहाँ जिप वाली साइड पे ही मैंने लगाया है, आप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैं फिर आपको दिखाऊंगी, जितना आप लगाना चाहें इसको लगा लें। फिर मैं इसको खींच देना है तो आसानी से ये पैंट जो है यहाँ से फोल्ड हो जाएगी और बिल्कुल की भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है या इसको वैसे ही किया हुआ है। ये देखें मैं आपको वाज़िया दिखा रही हूँ, वीडियो में बिल्कुल सही दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको टाइट करना है। इसी तरह से फिर आपने इसको नीचे से बिल्कुल पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद आपने धागे को तोड़ लेना है। तो आपके बच्चे की पैंट जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी और आपके बच्चे के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी और वो पैंट को बार बार नीचे भी नहीं जो है उतारेगा, क्योंकि बाज़ बच्चे जो होते हैं वो पैंट को फिर बार बार जो है वो ऊपर खींचते हैं। इस तरह से वो बहुत बुरे भी लगते हैं और उनके लिए बहुत मसला बनता है।
तो आपने इस तरह से पेंट को घर में ही ठीक कर लेना है। ना तो अगर हम बाज़ार में किसी टेलर के पास जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं और वहाँ से हम अच्छी तरह से इसकी पूरी कटिंग करने के बाद वो ठीक करते हैं। मैं भी पहले अक्सर इसी तरह जाया करती थी। जब मैंने इस तरीक़ को अपनाया है तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो गई है। अब मैंने बाज़ार से पेंट को सही करवाना छोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। अब इसी तरह से मैंने दोनों साइडों से पेंट को इस तरह से कर लेना है। करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी। और इस तरह से फिर आप भी पेंट को घर में ही इसी तरह से टाइट करें, क्योंकि जब भी पेंट मोटी होती है इसमें सुई ना भी गुजरती हो तो आपने इसके ऊपर क्या करना है, साबुन को इसके ऊपर रगड़ लेना है। तो हमारी सुई जो है वो पेंट के अंदर से आसानी से गुजर जाएगी। टिप नंबर 3 जो है वो इस तरह से हमारी पेंट को तह लगाने से रिलेटेड है कि जब हम इस तरह के नॉर्मल मौसम वाले कपड़े जो होते हैं वो उठाते हैं तो हमें फिर बाद में पता नहीं लगता कि हमने कहाँ रखे हैं। तो इसी तरह से मैं इसके साथ इसकी शर्ट भी जो है वो इसके अंदर रख के तह लगाऊंगी, जब हमें दोबारा ढूंढने में जो है वो मुश्किल भी पेश ना आए और इसी तरह से हम इसे आसानी से ढूंढ लें। क्योंकि ये नॉर्मल मौसम वाले कपड़े हैं तो अब हमें इसे उठा के रखना ही है। तो इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए, जो आपकी मेहरबानी है। तो इस तरह से मैंने शर्ट को भी फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और फिर मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। आपने भी इसी तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और जो मैंने सिरा इसका बाहर निकाला था इसको इसके ऊपर से कर देना है और इस शर्ट के अंदर इसको दे देना है। इस तरह से आपकी शर्ट जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आप जहाँ चाहें इसको कबर्ड में या अलमीरा में रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरे लिए आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं, बाज़ार से लिपस्टिक लेके आए, जेली प्लोज आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो ख़राब नहीं होते, ना ही वो होंठों से उतरते हैं। हम जब लिपस्टिक लगाते हैं तो वो उतर जाती है। जब हम खाना वगैरह खाते हैं, शादी में जाते हैं तो खाना खाने के बाद वो उतर जाती है। ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी लिपस्टिक जो है वो बहुत देर तक लगी रहेगी और वो उतरेगी भी नहीं। तो आपने करना क्या है कि इस तरह आपने लिपस्टिक लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने इसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगा लेना है। आपने इस तरह से इसको टैप टैप करना है। टैप टैप करने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से ऊपर से साफ़ कर देना है। फिर इसी तरह से आपने एक और कोट करना है इसके ऊपर। फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसके क्या करना है। आपने ले लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आपने इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपने फिर टैल्कम पाउडर इसके ऊपर डाल देना है और हल्के हाथों से इसको टैप टैप करना है। जैसे ही आप टैप टैप करते जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो पक्की हो जाएगी। तो ये लिप लॉस की तरह पक्की हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो आप काफ़ी देर तक जो है आप लिपस्टिक को उतारने में भी आपको मुश्किल होगी। फिर आपने जब भी उसे उतारना हो तो आप नारियल का तेल ले लेना है, तो उसको लेके आप इसको उतारें। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से बैग से रिलेटेड है कि हमारे घर में इस तरह के छोटे छोटे बैग्स होते हैं, वो पड़े पड़े भी ख़राब हो जाती हैं, उनके जिप्स जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और आपको मैं आज इनकी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम की होगी। तो आपने इन बैग को फेंकना नहीं है, आप इन्हें वॉश करके तो इनकी जिप जो है वो घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो आप इनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आप इनको जब भी आपकी जिप इस तरह से अड़ने लगे या इनकी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए तो आपने क्या करना है, आप साबुन लेके वो भी इनके ऊपर रगड़ सकते हैं। तो फिर जो आप वैसलीन ले लें, वैसलीन लेके आप कॉटन बड्स की मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी कॉटन बड्स नहीं थे तो मैंने हाथ की मदद से ही इसके ऊपर हल्के हाथों से इसके ऊपर रब कर दिया है। तो ये देखें जो जिप है वो बिल्कुल आसानी से खुल गई है। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, आप इस तरीके को फॉलो करके देखें तो आप भी जिप को
घर में आसानी से ठीक कर लेंगे। जो भी ज़िप इस तरह से ख़राब हो, अड़ रही हो, तो आप उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह गोभी से रिलेटेड है कि गोभी को चूल्हे पे रखते ही आप हैरान रह जाएंगे। तो आपने गोभी को इस तरह चूल्हे पे रख के थोड़ी देर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपको मैं बताऊंगी आपने क्या करना है। इस तरह से आपने इसको जाड़ लेना है। जितनी भी इसमें छोटी सुंडियाँ होंगी तो अब वो सारी निकल जाएंगी, क्योंकि वो सारी जल गई होंगी और इस तरह से वो निकल जाएंगी। फिर आपने गोभी को अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके सारे फूल जो हैं अलग-अलग कट कर लेने हैं। आपको देखने में भी आसानी होगी और इस तरह कटिंग में भी आसानी होगी। सारी सुंडियाँ जो हैं वो इस तरह बाहर ही निकल आएंगी। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपने नमक डाल के पानी में अब एक बॉयल दे लेना है। इस तरह से इसके अंदर जितनी भी पॉइजनिंग होगी या सुंडियाँ वगैरह होंगी वो सारी निकल जाएंगी। निकलने के बाद वो हमारी गोभी जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद कर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है